हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या फिर रोटेशन मैकेनिक्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 के हिसाब से, नीट के हिसाब से, जेई के हिसाब से, एनडी के हिसाब से, और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम में ये फिजिक्स पूछी जाती है उनके हिसाब से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे और अच्छे से समझाने वाला हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी क्या होती है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, अभी तक के जो हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, और लास्ट में डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और हमको कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जुड़े रहिए ब्रेन वॉरियर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? व्हाट इज रिजिड बॉडी? It is defined as the system of particle in which distance between each pair of particle remains constant with respect to time. That means the particle has the definite shape and size do not change during the motion. इसका बोलने का मतलब ये है, अगर कोई ये एक पार्टिकल है, ये एक सिस्टम रखा है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाली बॉडी है, इनके बीच में अगर ये दो पॉइंट्स पेयर बनाया मैंने, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इनको अगर लाइन मैंने ज्वाइन कर लिया तो समय के साथ इनके बीच में का ए और बी के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। तो हम इस वाले बॉडी को कहेंगे कि ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है। अच्छा, एग्जाम्पल हम रिजिड बॉडी के लिखे तो एग्जाम्पल हो जाएगा रिजिड बॉडी के, हो सकता है फैन, है ना, फैन कि फैन के अगर पार्टिकल्स है तो वो रिजिड बॉडी है, एक दूसरे से उनके बीच में का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। आपके सामने टेबल रखा हुआ है, हो सकता है पेन है, और एक्सेट्रा, ऐसी सारी चीज़ें, ये हम रिजिड बॉडी में इसको काउंट करेंगे। एक बार फिर से, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इन विच डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। दैट मीन्स द शेप एंड साइज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द मोशन। ये होती है रिजिड बॉडी। तो अब ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? ट्रांसलेशन मोशन का क्या मतलब है कि अगर ये कोई रिजिड बॉडी है और इसके बीच में ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और अगर ये बॉडी थोड़ी देर के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पहुँच गई, और हम देखते हैं कि इसका जो ए और बी पॉइंट था ये अगर पैरेलली शिफ्ट हुआ है, ए और बी पॉइंट अगर ये पैरेलली शिफ्ट हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी ने ट्रांसलेशन मोशन किया। एक बार इसकी डेफिनेशन सुनो। If the rigid body moves in such a way that line drawn on rigid body does not change its orientation as the function of the time, then the motion is said to be translation. काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक बार फिर से, the rigid body moves in such a way that a line drawn on rigid body does not change its orientation as the function of time, then the motion is said to be translation motion. इसकी एक और डेफिनेशन है, थोड़ी सिंपल वाली डेफिनेशन समझो। A rigid body perform a pure translation motion in such a way is if particle of the body undergoes the same displacement is the same direction in given of interval of time. सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। देखो, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हमको ये दो कंडीशन मिल रही है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी ने ट्रांसलेशन मोशन किया है। चलो, ये बात समझ में आई। अब रोटेशनल मोशन देखते हैं। तो अब रोटेशनल मैकेनिक्स या रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन समझो। If it changes its orientation as the function of time, then the motion is said to be rotational motion. सेकेंड वाली डेफिनेशन समझो। A rigid body perform a pivot rotational motion if each particle of the body moves in circle, and the center of the axis lies on the straight line called the axis of rotation. अरे बहुत इजी बात है। क्या बात हो रही है कि अगर ये एक कोई बॉडी है ऐसी वाली, और ये पर्टिकुलर एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए ओ आर का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला जो पार्टिकल है इस एक्सिस के अराउंड ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ये वाला जो पार्टिकल इस एक्सिस के अराउंड ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ये जो बाहर वाला पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसा गोल घूम रहा है। ये जो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ये एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, इसी वाली चीज़ को हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है रोटेशनल मोशन हो रहा है। अगर इसका दूसरा वाला एग्जांपल समझो तो ये ऐसा भी कह सकते हैं, अगर ये वो बॉडी है रिजिड बॉडी ए और बी, इनके बीच में मैंने एक पेयर ऑफ लाइन बनाया और आगे चल के एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये लाइन मेरे को पैरेलल नहीं दिखी,
ये पॉइंट ए और बी, ऐसे ये मेरे को पैरेलल नहीं दिख रही है ये लाइन, क्योंकि पहले ये 90 डिग्री पे थी, अब ये कुछ स्लोप बना दिया है। तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, तो इसने कुछ रोटेशनल मोशन करके अपना डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के अलाउंग पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन किया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रोटेशनल मोशन परफॉर्म हुआ है। चलो एक बार देख लो। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो आज अभी हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। पहला पॉइंट ट्रांसलेशन मोशन में, एनी लाइन ड्रॉन ऑन रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। अगर एक रिजिड बॉडी है, ये वाली रिजिड बॉडी, इसके ऊपर ये लाइन बनाई जाए तो ये अपना ओरिएंटेशन नहीं बदल रही होंगी, तो इस वाले मोशन को हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेशन मोशन है। अगर दूसरी बात करें कि रोटेशनल मोशन, एनी लाइन ड्रॉन ऑन अ रिजिड बॉडी चेंज इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बदल जाएगा, यानी शेप और साइज बदल सकता है, या फिर उसकी एक्सिस बदल सकती है कि पहले वो ऐसी एक्सिस थी, अब वो एक्सिस ऐसी हो जाएंगी। इस वाली चीज़ को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। सेकेंड पॉइंट देखो ट्रांसलेशन में, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम, कि अगर इनकी वेलोसिटी देखिए ए और बी की तो सेम होंगी, लेकिन इसी अगर बात करें तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डिफरेंट फॉर पार्टिकल, क्योंकि ये पार्टिकल अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमेगा, अगर ये पार्टिकल है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका तो हमारा पास वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, ये फास्ट घूमेंगे, और ये जो दूर वाला पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन की वो स्लो घूमेगा। तो जो रोटेशनल मोशन है उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंट होती है पार्टिकल्स की। थर्ड पॉइंट देखो अब, बॉडी मूव्स पैरेलल टू इटसेल्फ, कि ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसी आगे बढ़ती जाएंगी, ये पैरेलली शिफ्ट होंगी, तो बॉडी मूव्स पैरेलल टू इटसेल्फ। और अगर यहाँ बात करें तो बॉडी मूव्स इन सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जो मोशन हो रहा होगा जो पार्टिकल्स का वो सर्कुलर पाथ में हो रहा होगा, तो बॉडी जो है उसके पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑल द पॉइंट फॉलो आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी। सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम पाथ में चलेंगे। और इधर क्या होगा, डिफरेंट ट्रेजेक्टरी आर फॉलोज बाय डिफरेंट पॉइंट। अगर हम इसके ऊपर पॉइंट बना ले इस पार्टिकल के ऊपर, तो इसकी ट्रेजेक्टरी ये है, इसकी ट्रेजेक्टरी ये है, अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग ट्रेजेक्टरी होने वाली है। देखा जाए तो इस वाले वीडियो में हमने रोटेशनल मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मेन क्वेश्चन है आपका स्टार्टिंग का सबसे पहला क्वेश्चन जो बनने वाला है, डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है, ये प्लेलिस्ट भी काम में आएगी। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखो, बढ़िया है। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं। और ये प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा जीरो से लेके एडवांस तक के सारी चीज़ें समझाई जाए। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।